जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर से हम आप लोग के लिए क्लास 10 के जो है सेशन बीटीसी गणित प्रश्नावली 2.3 का जो है चौथा नंबर जो है सवाल बताएंगे आप लोग। बीटीसी गणित आप लोग के पास होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे। आप कभी भी कोई क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझना है, फिर बनाना है। तो देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 2.3 का और बीटीसी गणित कक्षा 10। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। यदि x³ - 3x² आप भी देखते रहेंगे, x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात करिए। तो ज्ञात करने के लिए gx बोल रहा है। हम पहले बनाएंगे कैसे, वो आपको बताएंगे कि पहले आपको करना क्या है, तो हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिख दिया। हल लिखने के बाद आप px लिखिए। px जो दिया है बहुपद सबसे बड़का वाला जो है x³ px बराबर हो गया x³ - 3x² उसके बाद है प्लस x और +2 है, ये हो गया px। उसके बाद gx की जो बात कर रहा है ये नहीं दिया है, निकालना है, तो व्हाट लगा देंगे। gx बराबर व्हाट माने निकालना है। उसके बाद ये कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्रमशः दिया गया है। भागफल और शेषफल मतलब पहले भागफल दिया है तब शेषफल दिया। तो भागफल को हम लोग qx कहते हैं और qx कितना दे दिया है, तो x - 2 दिया है, तो लिख देंगे x - 2। उसके बाद शेषफल दिया है, शेषफल को rx कहते हैं, rx दे दिया है -2x + 4 तो ये इस प्रकार से दे दिया है। अब इसी को हम हिंदी भाषा में सेट कर देंगे तो आप ज्यादा समझिएगा। हम सेट कर देते। सबसे बड़का को कहता है भाज्य, इसको कहता है क्या? भाज्य। इसको कहता है भाजक, इसको कहता है भागफल और इसको कहता है शेष फल। ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। इस प्रकार बनाने के बाद आपको तो gx निकालना है, तो आप लिखिएगा क्या? इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ऐसे लिख देना है। और इसे लिखने के बाद आप ऐसे लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल, ये तो मालूम होगा आप लोग को, और जोड़ शेष, ये तो मालूम होगा। ऐसे लिख देना है। भाग जांचना तो आता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेष। ये भी हम समझा देते हैं, भाज्य किसको कहता है, भाजक किसको कहता है। मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ऐसे है, तो ये जो बिचड़ा वाला होता है उसको भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य। इसको भाजक कहा जाता है, इसको भागफल कहा जाता है और इसको शेषफल कहा जाता है या शेष कहा जाता है। तो ऐसे सेटिंग रहता है। तो इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेष सेट कर लेना है। अब इसको इंग्लिश में, तो भाज्य को इंग्लिश में क्या कहा गया? px कहा गया। तो px देंगे बराबर भाजक को बोला गया है gx, तो gx देंगे, और भागफल को बोला गया है qx, तो qx देंगे, और शेषफल को बोला गया है rx, तो rx देंगे। तो इसी प्रकार से आप सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब क्या करें, इसका मान बैठाइए। तो px का मान कितना है? x³ px का मान है x³ - 3x² प्लस x + 2। यहाँ से उतार लेना है px का मान, ये x³ है, बराबर का देना है बराबर। अब gx तो नहीं दिया है, वाट है, तो gx का gx छोड़ देना है, इसको गुना का चिन्ह है तो गुना देना है। qx कितना दिया? x - 2, तो x - 2 हो गया, प्लस का प्लस देना है। अब rx कितना दिया? rx तो -2x + 4, तो यहाँ चिन्ह है इसलिए कोष्ट लेना पड़ेगा, तो -2x + 4 ये हो गया। ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद
करना क्या है तो वो बताएंगे हम आपको। अब सेट हो गया। सेट करने के बाद याद दीजिएगा एक्स क्यूब, यहां से लिखते हैं एक्स क्यूब, यहाँ का पूरा उतार देना, यहाँ का एक्स क्यूब माइनस, इसको रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 और बराबर, है ना, बराबर हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, पहले जो प्लस में था ना, सॉरी, अब क्या करिए, जो प्लस में है ना, प्लस में सेट, उसको यहाँ पर माइनस में बुला लीजिए, माइनस, और कोष्ट के साथ इसको लिख दीजिए -2x प्लस 4, ये 4 हो गया। इसका चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि बाहर का जो है ना कोष्ट लगाया था, बाहर अंदर में कुछ नहीं बदलेगा, बाहर वाला खाली प्लस था, वो क्या हो गया माइनस, क्योंकि बराबर के इस साइड आया, पीछे साइड आया, और जो गुना में था तो बराबर के इस साइड में ले लेंगे इसको, है ना, बराबर gx को छोड़ देना है, टोटल को ले लेना है, तो जो जोड़ में था घटाव में आ गया, और जो यहाँ पर गुना में qx था ये आ जाएगा, बटा में आ जाएगा x माइनस 2। तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे सेट करने के बाद आप पहले जो है इसको कंप्लीट करिएगा, या क्या करिएगा, तो थोड़ा इधर यहाँ पर, या अब देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, कोष्ट तोड़ देना है, माइनस ढुका देना है, और फिर बट्टा देना है, बट्टा में कितना है, x माइनस 2 है, दे देना है, बराबर gx, ये हो गया। ऐसे सेट करना है। अब यहाँ पर एक्स क्यूब वाला क्या गो है, तो एक गो है, तो एगो लिखना है, और माइनस स्क्वायर वाला क्या गो है, तो स्क्वायर वाला का एक गो जाते, तो एक गो इधर देना है। उसके बाद एक्स वाला क्या गो है, तो एक्स वाला दो गो इधर, एगो इधर, तो टोटल 3 गो हो गया। अब अंक वाला क्या गो है, तो एगो इधर एगो इधर है, तो 4 में से 2 गो गया, तो माइनस में 2 रह गया। अब फिर बट्टा खींचना है, x माइनस 2 देना है, बराबर में देना है gx देना है, समझ गया। अब इसको भाग देना आप लोग को आता होगा, नहीं आता है तो मेरा पीछे का सेशन देख लीजिए, खैर हम भाग दे के आपको दिखा देंगे, साइड में कहीं देना चाहिए भाग, लेकिन हम जगह का अभाव में यही देंगे भाग, फिर मिटा देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हो गया। भाग देना है x माइनस 2 से, यहाँ पर क्या बाजू में होगा, यहाँ 3 आदमी है, क्या आदमी, तो स्क्वायर देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो हो गया 2 और एगो, तो 3 गो, और माइनस का माइनस, एकरा गुना होता है, तो एक्स स्क्वायर और 2 के गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और बट्टा इधर प्लस नहीं कुछ है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, चिन्ह को बदल देना है, ये कट गया, सेम सेम रहेगा तो काट देना है। इसमें देखिए 3 गो है, 2 गो है तो नहीं कटेगा, तो 3 गो में से 2 गो गया, तो माइनस में एगो रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 3x हो गया। अब यहाँ 3x उतार लेंगे, क्योंकि 2 अंक यहाँ भी है, तो 2 अंक यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि भाग आप लोग को आता होगा। अब यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ उतार लो, माइनस उतार लिए। अब इसको उड़ाना है, इसमें x से बाहर 2 गो है, यहाँ एक एगो x है, एगो x चाहिए इसको, तो एगो x दे दीजिए, गुना करिएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 2 को x को गुना करेंगे तो हो गया 2x। फिर लाइन खींचना है, चिन्ह बदल लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब 3 में से 2 गो गया था, एगो प्लस में रह जाएगा x, प्लस नहीं दिया जाता है ना, आमदनी में x रह जाएगा, फिर 3 में से 2 गया तो एगो, है ना, कोई नॉर्मल आदमी जानता है, 3 गो में से 2 गो गया तो एगो। अब यहाँ पर एगो ई रह गया, एकरा उतार लेना है, उतार लिए। अब यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ भी क्या करिए, प्लस दीजिए, और सेम सेम मिल रहा है, मतलब 1 चाहिए, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही जाएगा, तो 1 से गुना कर लो, तो 1 से गुना करेंगे तो x, अब प्लस माइनस माइनस, 1 2 काम 2 हो जाएगा। फिर लाइन खींचो, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल लिए, इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, तो आ गया 0। तो ऐसे आना चाहिए, समझिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये,
यहाँ पर ये आप लोग कहीं और साइड में लिख लीजिएगा, हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, इसीलिए इसको ऐसे कट करके ऐसे कट कर देना है। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जी एक्स, है ना, यहाँ लिखना है। इसीलिए जी एक्स बराबर सीधा कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। आप लोग को बेहतरीन तरीका से ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बनता आपसे तो हमें कमेंट जरूर करें, उससे क्वेश्चन को हम बना के आपको सेंड कर देंगे या अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।